नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इन दिनों आप मेरे साथ कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम देख रहे हैं, जो चुनाव का सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय शो है। 26,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हिंदुस्तान भर में मैं कवर कर चुका हूं और अब मारुति सुजुकी ब्रेजा कार से मैं आ पहुंचा हूं घोसी। घोसी में इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आज पहुंचे थे, उनका भी कार्यक्रम हुआ। यानी पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ से भरपूर जोर लगाया जा रहा है। तो घोसी की जनता मेरे साथ होगी, यहां के नेता मेरे साथ होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर यहां के मसले क्या हैं और आज आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विपक्ष को एक बार फिर से यहां से घेरा है घोसी से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलिए मैं आपको लोकेशन तक लिए चलता हूं, जहां से महाभारत एक्सप्रेस के जरिए आप ये खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री देखने वाले हैं। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। On 4 June, India is coming and BJP is soon going. घोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। सपा कांग्रेस के परिवार ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने वाले हैं। 543 में 400 पार कितनी बन रही है? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अगर आप अच्छा काम किए, रिजल्ट अच्छा रहता है। अगर हम बोल रहे हैं भाई ये विषय है, थोड़ा चाट के देखता हूँ, अगर कोई बोला तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो लाइक दैट मोदी, they have no positive agenda to speak about. मंदिर पे ताला लगाने के लिए 26 दल एक साथ आए हैं। देश के टुकड़े करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। वो नहीं समझते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी भी निभानी आती है और अपने रिश्ते भी निभाने आते हैं। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और ये देखिए, ये जो विशाल बस आप देख रहे हैं, इसी के जरिए रामेश्वरम से मैंने महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा शुरू की थी। देश भर में लगभग 26,500 किलोमीटर हम लोग घूम चुके सड़क मार्ग से। और इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, ग्राउंड जीरो से हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं घोसी में हूं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज यहां प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम हुआ है। विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो चली है, जैसा कि आपको पता है। चलिए अब नीचे चलते हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको यह बात पता है कि अब आखिरी चरण का मतदान होना है। यानी सबकी निगाहें इस ओर है कि आखिरी चरण में क्या होगा। यह 2024 के महासमर की अंतिम लड़ाई है, तो पूरा जोर हर तरफ से लगाया जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, आर या पार का मुकाबला हर तरफ नजर आ रहा है। और पूर्वांचल की जो लड़ाई है वो कई मायनों में दिलचस्प हो चली है, उस पर भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में घोसी की जनता मेरे साथ मौजूद है। इनके सवाल भी नेताओं से होंगे। मैं नेताओं के पास जाऊं उससे पहले जरा छोटे में बताइए, प्रधानमंत्री कौन इस बार बनने वाले हैं? मोदी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। नाम तो बताइए। राहुल गांधी बने। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। मोदी, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी, राहुल गांधी, मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी। पीछे पीछे प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इंडिया, राहुल गांधी। हाँ, बहन जी होना चाहिए, हाँ? देश की प्रधानमंत्री बहन जी को होना चाहिए। मायावती जी को? अच्छा, उनके एहसास प्रशासन की सरकार ने नहीं चलाया आज तक। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? एक बार में एक शब्द में बोलिए, फटाफट बोलिए। भानु कुमारी मायावती जी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन हो? हम ना बचिए। अरे ऐसे कैसे? अरे नहीं, बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो बता सकते हैं, मन में छुपा के क्यों रखे हुए हैं? कुछ तो बताइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन हो? राहुल गांधी। अरे इधर आइए, करीब आइए आप लोग भी भाई, आइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। हाँ, इधर आइए, इधर आ जाइए भाई, मैं कहाँ तक आऊंगा? इधर आइए, दौड़ के आइए, भाग के आइए। अरे नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी, मोदी जी, मोदी जी। हम ना बोलो, ये बोलने को राजी नहीं है, हद है यार। ये अकेले है जो कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे। हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। हाँ जी। राहुल गांधी। राहुल आपके हिसाब से? जो अच्छा करे वही जीते भैया। डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया आपने। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर अलग अलग दलों के तमाम जो नेता मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा और शुरुआत में करना चाहूंगा कांग्रेस के नेता से, क्योंकि मोदी जी आज यहाँ पर आए और आरक्षण को लेकर आप लोग जो घेर रहे हैं आजकल बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को, उन्होंने कहा कि आप लोगों का बस चले तो आप लोग संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण दे दें। अब देखिए, मोदी जी तो सरकारी कंपनियों पे तालेबंदी करते जा रहे हैं। आरक्षण कहाँ मिलता है? जहाँ पे सरकारी संस्थान है वहीं तो मिलता है। और एक एक करके इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सरकारी आप लोग घेर रहे हैं ना, ये कह कि आरक्षण खत्म कर देंगे। वो आप समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों का बस चले, सरकार में आ गए तो संविधान बदल के मुस्लिमों को आरक्षण दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में हमें क्या मिला? बेरोजगारी मिली, बेतहासा जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। और मोदी जी आरक्षण की बात किस मुंह से कह रहे हैं? देश की जितनी बड़ी कंपनियां थी सारी तो अडानी और अंबानी के हाथों में इन्होंने बेच दिया। ये लोग गुमराह करने का। आरक्षण पे नहीं बोल रहे हैं आप? आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं। किसमें आरक्षण मिलता था? आरक्षण जिन जिन कंपनियों में मिलता था जो अदानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया गया। और किस मुंह से आरक्षण? मोदी जी कह रहे हैं कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दीजिएगा आप लोग, मौका मिल गया तो। अभी शिक्षकों की भर्ती हुई, आपको पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई क्योंकि आरक्षण के नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया। ये आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये कौन है भैया दलितों का हितैषी? कौन है? आप BSP से हैं, कौन दिखते हैं ज्यादा आपको दलितों के हितैषी? आरक्षण की ज्यादा पुरजोर तरीके से कौन बात करता है, एनडीए गठबंधन वाले या इंडिया वाले? देखिए, हमारे लिए तो दोनों एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है। अच्छा, हम भाईचारा की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं। और रही आरक्षण की बात, तो हर एक गरीब तबका को आरक्षण मिलना चाहिए अपने लेवल को बराबर करने के लिए। जी। तो कौन इस मामले में आपको ईमानदार ज्यादा दिखता है? नहीं, ईमानदार बानी बहन जी के अलावा आपने कभी देखा है? शासन प्रशासन के हिसाब से भी आप बहन जी एक्चुअली हर पार्टी के साथ कभी ना कभी तो रही हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग किसके साथ रहते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते हैं। तो आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन एनडीए या इंडिया किसके साथ बेहतर समझते हैं आप? भाई दोनों ले, मैं तो बताया, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है। हम किधर जाएंगे? हम आता हूं पीयूष जी आपके पास, लेकिन कुआं और खाई कह रहे हैं। देखिए, विषय वह नहीं है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है। अच्छा, मोदी जी कार्यक्रम में आप थे अभी यहीं पर? क्या बड़ी बात आपको नजर आई? क्या कह रहे थे वो? मोदी जी की हर बात बड़ी होती है। मोदी जी का विजन ही वैसा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब क्या चाहिए? पहला दिन जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था उसी दिन उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आसमान से पानी बरसता है और नीचे नहीं देखता है कि मैं। आज मोदी जी ने यहाँ आरक्षण को लेकर बहुत बोला। आप लोगों को, मैं वही कह रहा, क्यों आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? पे आ रहा हूं भैया मेरे। तो जब कहते हैं कि जिस तरह से आसमान से बादल बरसता है और नीचे नहीं देखता कि हिंदू का खेत है कि मुसलमान का खेत है, किसका खेत है, उसी प्रकार से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होती है। मुझे अफसोस तो तब होता है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि इस देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का। यह गलत है। क्या बात करते हैं? मनमोहन सिंह ने कहा था का, बिल्कुल कहा। देखिए अखिलेश जी, आप घोसी चलकर आए। सबसे पहले आपको और आपकी टीम का घोसी की महान जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं।
दूसरी बात रही आरक्षण की बात। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि केवल पिछले जो मौनी बाबा प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पर किसी एक जाति का अधिकार है, और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अडानी के हाथ भेज दिया, अंबानी के हाथ भेज दिया। 2014 आप हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, और कितने चुनाव समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन वाले हारेंगे ये अपना खुद देखें। और कांग्रेस के साथ आप गलबैयां करते हैं। आज के समय में दो लड़कों की जोड़ी निकली हुई है। दिन भूल गए जब उनके नेता आपको चिरकुट और हटोबे करते थे, यही मध्य प्रदेश में जाकर भूल गए क्या कांग्रेस के नेता ये? ये लोग भारतीय जनता पार्टी, आप में से किसी को कुछ कहना तो हाथ उठा लीजिए, मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही बड़े झूठे लोग हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक माइनॉरिटीज, और मैं पूछना चाहता हूं माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान होता है? सिख पारसी कहां गया? सिख पारसी कहां गया? यही सुहलदेव समाज पार्टी वाले लोग साल भर पहले योगी जी को मत भेज रहे थे, आपके साथ थे ना, क्यों चले गए? और मोदी जी को गुजरात में वापस करा रहे थे। आज इनकी भाषा बदल गई। क्या कहना चाह रहे हैं आप? साल भर पहले यही चाचा सबके प्रिय थे, आज ये चाचा हमारे साथ आ गए तो अब सबकी भाई जाहिर सी बात है कि सबको बुरा लग रहा है। लेकिन सुहलदेव समाज पार्टी का जो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 2022 में इनके साथ रहा है और इन लोगों ने उससे सीट भी निकाली थी। देखिए, ये सीधे सीधे इस व्यक्ति को ले चुके हैं जो न तो हिंदू को मानता है न तो राम के अस्तित्व को मानता है। उस तरह के प्रत्याशी को लड़ाते जा रहे हैं जो झगड़ालू टाइप का प्रत्याशी है, जो घोसी लोकसभा को निचले स्तर तक ले जा चुका है। इतनी गंदी राजनीति अब तक घोसी लोकसभा में नहीं हुई थी, इसके खिलाफ हम लोग हैं। और इस व्यक्ति को में क्या गंदी राजनीति हो रही इस बार? हाँ, बिल्कुल गंदी हो रही है इस बार राजनीति। ये बताइए कि जो आदमी जिसको गाली देता है उसको फिर आप बुला लेते हैं अपने पार्टी में, तो ये गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पब्लिक में से किसी को क्या बोलना है? मैं आ रहा हूं। आप ये तख्ती लेके बहुत देर से खड़े हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? देश के पूर्वजों, आजादी के सिपाहियों और अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना ही मेरा सपना है, जियो और जीने दो। राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं तख्ती लेके आप? देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं आजादी की लड़ाई नहीं देखे हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं कि खून बहाया उन लोगों ने, फांसी पर चढ़ गए। उनका कोई सपना रहा होगा ना, ये सुई कोई लगाता है तो जान निकल जाती है, और वो लोग गोली खाए हैं तो उनका एक सपना था कि हमारा देश इतना हम बढ़िया बनाएंगे। लेकिन इन सब लोगों ने छोटे में बोलिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? बिल्कुल छोटे में बोलिए, वक्त नहीं होता इतना। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं घोसी लोकसभा से एक उम्मीदवार हूँ। और ये मऊ में जो ओवरब्रिज बन रहा है आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि जनता आपको जिताए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे? यही कह रहे हैं? बिल्कुल जिताए। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए इधर। हाँ। मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, ये बेच दिया। ठीक बात है, मोदी जी ने देश बेच दिया, नहीं ठीक है। अगर आप एबीपी के लोग जो आए हैं, लखनऊ से आए, दिल्ली से आए, कितने घंटे में आए ये आप बता सकते हैं? अगर मोदी जी से मैं मोदी जी को छोड़ दूंगा, एक शर्त है, मैं छोड़ दूंगा, एक शर्त है, मोदी जी की जगह दूसरा ऑप्शन दे दें। मोदी जी की और जगह दूसरा, मोदी जी की जगह दूसरा ऑप्शन। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई है। पीछे चलिए, पहले थोड़ी जगह बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार जब चली जाती है तो सभी लोग रोड पर चोट छाप हो जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं जब इनकी सरकार होती है। हाँ, अभी भाई का एक सवाल था कि पार्टी कांग्रेस पार्टी, रमन भैया का सवाल था कि कांग्रेस में जो इसमें थे ओम प्रकाश राजभर जी, जब सपा में थे तब उन्होंने कहा था, जो भी सुना हो तो विपक्ष में रहने के बाद आप भी बोलोगे, बट गुंडों की पार्टी है। अभी जो है हमारे पार्टी में सब कुछ साफ हो गया है। मोदी जी, अरे मेरा उनके जैसा न दूसरा हुआ है न होगा। सरकार से, हाँ सरकार से मैं पूछता हूँ, सरकार बताए अरे कैसे भइली पुल, अरे वहां में हमला। आपके पास कोई जवाब है क्या? जवाब दीजिए, मोदी सरकार जवाब दीजिए। अरे कैसे भइली पुल, अरे वहां में हमला। खुला, रुकिए। पुलवामा का हमला कांग्रेस की देन है, उन्हीं द्वारा पोषित आतंकवाद की देन है पुलवामा। भाई साहब, पुलवामा का हमला तो आपने देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो नहीं देखा क्या? 56 इंच का सीना जब किसी के पास होगा ना
जो हो रहा है देश में वही होगा। ठीक है, बोलिए। मोदी जी ने थोड़ा पीछे पहले जगह तो बनाइए, पीछे चलिए, आइए। हाँ बोलिए। माननीय मोदी जी ने दूसरी बार के बाद तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और आज भी देख लीजिए जो गरीब। आप एसबीएसपी से हैं क्या? एसबीएसपी से प्रदेश अध्यक्ष अरुण राजभर यही से लड़ रहे हैं ना? अरविंद राजभर जी चुनाव चिन्ह छड़ी है। आज मोदी जी ने कह के गया कि हमारे हाथ में छड़ी है। घोसी की जनता आप छड़ी पे चुनाव चिन्ह देके और भारी मतों से 1 जून को जिताओ। ठीक, कहना क्या चाहते हैं? राजभर की 2 लाख वोटों से घोसी विधानसभा चुनाव। भैया मैं घोसी की बात करता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी कहे थे आप आरक्षण की बात शुरुआत किए हैं, मैं उसी मुद्दे पर बात करता हूं। इन्होंने कहा था कि ओबीसी के जो लड़कों का अभी शिक्षा वाले 69,000 भर्ती वाला मामला था, ये लात खाने लायक है। हमारे बच्चे और ये घोसी की जनता के बच्चे लात खाने लायक है, और उनके बच्चे सांसद बनने लायक है। आपने एक सवाल किया है कि आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे आपने इल्जाम लगाया। मैंने नहीं लगाया, नेता एक दूसरे पे लगा रहे हैं। मेरा काम है सवाल पूछना। देश का सबसे बड़ा जुट्ठा बादशाह, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, कि उसने जब कहा ये बात उसने कहा है, तो ये बताइए कि दलितों का आरक्षण किसने समाप्त किया? पिछड़ों का आरक्षण छीनने वाले सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से है। कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को क्यों दिया? पिछड़ों देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 10 साल पहले प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगारों को नौकरी की बात कही थी और किसानों के आय को दुगुना करने की बात कही। न नौकरी मिला, सुन ली, बोलने दीजिए, न नौकरी मिली न रोजगार बढ़ा। एक मिनट आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मौका दिया। आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण पर मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पार्लियामेंट में यही मोदी जी आरक्षण पर कहे थे मैं इनके खिलाफ हूं, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? धक्का मुक्की मत करिए, आराम से आ रहा हूं सबके पास। 70 साल की आजादी में डॉलर 35 रुपया, आज जो है 83 रुपया। महंगाई चरम पे हो गई। पेट्रोल का दाम 68 रुपया 70 साल में हुआ, इन्होंने 100 रुपया कर दिया 10 साल में। दूसरी बेसिक नीड होती है, जिसका रुपया कमजोर होता है, जिसका मुखिया कमजोर होता है, यही कह के गए थे कि उसी देश की डॉलर गिरती है। भैया हमारे वाला चमचा कौन है? मेरा विकास का मुद्दा है। यहाँ पर मऊ में 2014 से पहले विकास नहीं हुआ था। तो कब विकास हुआ? इधर हुआ हाल फिलहाल में? अच्छा, फिर भाजपा सरकार में हुआ। मोदी जी इतनी रैली कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा मणिपुर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। यह घोसी लोकसभा की जनता 1 तारीख को बता देगी। पीछे चलिए, बाकी लोगों से बात करने दें। यहाँ सबसे बढ़िया उम्मीदवार जेएनयू का बद्रीनाथ है, जो सबका वोट भाजपा का भी 2 लाख वोट घटा चुका है और सपा का भी 2 लाख वोट। हेलो, विकास कोई मुद्दा है कि नहीं आपके पास? पूछे लोगों से, विकास कोई मुद्दा है कि नहीं? आप क्या कहना चाह रही थी? उनको बोले। मेरा बीजेपी की महिलाओं से ये पूछना है कि इन्होंने कहा कि सपा में गुंडे हैं, सपा में गुंडे हैं। मेरा इनसे ये सवाल है कि जब महिला पहलवान दिल्ली में बैठी थी और ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप लगा रही थी, तब ये महिलाएं कहाँ थी? तब ये स्मृति ईरानी कहाँ थी? महिलाओं की सहायता। इसका जवाब लूंगा। आप देख रहे चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मेरे साथ घोसी की जनता है, इनसे बातचीत जरा कर लेते हैं। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग, एक एक करके। धक्का मुक्की नहीं, पहले आप, फिर धक्का मुक्की नहीं, बारी बारी। सर मुझको यहाँ हटिए, कैमरे के सामने हटिए आप लोग पहले। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल है, किससे है? ये वर्तमान सरकार से है कि रोजगार बच्चों को कब देंगे? ये पेपर लीक होता है, इसके विषय में इनका क्या प्रोग्राम है? और हिंदुस्तान पर एक लोग आरोप लगाते हैं कि हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से चुनाव जीत जाएंगे, तो बच्चों के विषय में इन लोगों की क्या राय है? बच्चे हमारे जो है, सवाल छोटे में। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और सपा के लोगों से कि जो इनका उम्मीदवार है, बहुत दिन से ये लोग कहते हैं कि यहाँ क्षेत्र में हैं, लेकिन कोई एक काम गिना दे उनका। मैं बता रहा हूँ
कोई एक काम बता दे उनका, कोई पूरे कोरोना काल में माननीय राजीव राय यहाँ पे जमे रहे और उन अपने द्वारा पूरी मदद की। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा सवाल है, तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि काफिला क्या लूटा। शेरो शायरी भी शुरू कर दिए यहाँ पर लोगों ने। आप देख सकते हैं घोसी की जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन यहाँ मौजूद नेताओं से मेरा पहला सवाल, और बीजेपी से मोदी जी आज यहाँ पर आए थे, उनका कार्यक्रम हुआ, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? मुद्दा यही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश हमारा मजबूत बन रहा है। जिस तरह से पूर्वांचल में राजनीति हो रही है जातिवाद पे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि या तो यादवों की, राजभरों की, या इस तरह की जो राजनीति हो रही है, तो क्या सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है? तो हम लोग मोदी जी को जिता के एक संविधान बनाएंगे। आप सेल्फ गोल तो नहीं कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए? सॉरी, आप सेल्फ गोल तो नहीं कर रही हैं? बाकी जातियों का जो आप जिक्र कर रही हैं, वोट तो सबके चाहिए होंगे आपको। वोट सबके चाहिए, लेकिन वोट के लिए सहमत हैं आप इनके बयान से? देखिए अखिलेश जी, यहाँ की जो लोकल समस्या रही है बुनकरों की रही है, आज तक उस पर किसी भी सरकार ने ध्यान इधर बीच नहीं दिया। पिछले सांसद थे वो जो भी 14 से 19 में हरिनारायण जी थे, उन्होंने थोड़ा, इस बार एसबी के कैंडिडेट है ना यहाँ से? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी यहाँ से कैंडिडेट हैं और आगामी 1 तारीख को उनके छड़ी चुनाव चिन्ह पर वोट होना है। देखिए जो बुनकरों की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, उसके लिए माननीय मोदी जी का जो प्रयास रहा वो काफी सराहनीय रहा। आज मोदी जी ने क्या कहा, बिजली की समस्या के लिए उन्होंने मंच से कहा है कि हम फ्री बिजली देने का वादा करते हैं। मऊ में सबसे बड़ी समस्या, जब डबल इंजन की सरकार है तो अभी ये वादा क्यों करना पड़ रहा है? वो सब निपटा देते ना। सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव जी सिर्फ यादवों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, बस एक ही 2 जातों की बात करते हैं। तो क्या हम लोग यही का जवाब लेता हूँ, आता हूँ पीयूष जी, जल्दी से, छोटे में समय नहीं। ये कहूँ कि अगले जन्म में यादव ही कीजिए तभी मुझे टिकट मिलेगा, या मुझे मतलब आप लोग जाति की राजनीति करते हैं? MY मुस्लिम यादव। हाँ, प्रवक्ता भी कह रहे थे, इनको बता दूं कि हमारे यहाँ सवर्ण प्रत्याशी राजू राय जी हैं। हमारी समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी पार्टी नहीं हो सकती है, और ये भाजपा के लोगों को इस देश में एक अलग से संविधान चाहिए जिसमें जो ये लोग कहें, जो RSS वाले लोग कहें वही हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, और तीसरे पायदान पे इनके जो समर्थित प्रत्याशी है, क्योंकि घोसी की जनता समाजवादी पार्टी जीत रही है क्या यहाँ से? नहीं, देखिए हमारे पहले के भी प्रत्याशी हमारे बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हैं, और आज भी आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीतेंगे, और हम लोग स्टार्ट 4.5 लाख से कर रहे हैं, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। कांग्रेस कहाँ इस लड़ाई में? देखिए, हम लोग अपने गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, सपा के प्रत्याशी राजीव राय जी के साथ खड़े। अखिलेश आनंद जी, एक आपको बात बताना चाहूंगा कि आप जब इतिहास उठा के देखेंगे ना घोसी लोकसभा का, तो यहाँ से कभी भाजपा एक बार 2014 में जीती है, बाकी यहाँ से सांप्रदायिक शक्तियों को यहाँ के जनता ने नकार दिया है। एसपी वाले हैं इस बार भी राजू राय को लाखों वोट से विजयी बनाकर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का साथ दे रही है। और हम एक बात बताना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो करने लगे हिंदू मुस्लिम। उन्होंने नारा दिया था कि हम हैं चौकीदार, लेकिन अब एक भी उनका जो है कार्यकर्ता हमें चौकीदार। आप लोग भी तो कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने की बात कहते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी वाले, अब साथ साथ है कि नहीं है? भाई साथ रहना एक मजबूरी है, क्योंकि तानाशाह मजबूरी है, ध्यान दीजिएगा, मजबूरी है, ये स्वीकार कर रहे हैं। ये तानाशाह सरकार को हटाने, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, मजबूरी को हटाने के लिए, क्योंकि इस समय जो इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं, इस तरह की इमरजेंसी जैसे हालात। देखिए, सब लोग राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय मुद्दे की बात से हट करके घोसी की बात करना चाहता हूं। ये घोसी की जनता आज करा रही है, यहाँ दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर 10 साल से बाहर के लोगों को यहाँ पर थोप दिया जाता है। यहाँ का कार्यकर्ता जो है चटाई बिछाता है, कुर्सी लगाता है, यहाँ के कार्यकर्ताओं भलाई कोई और खा जाता है। अच्छा मित्रों, आप सब लोग यहीं के हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यहीं पे बोलिए अपनी। हाँ, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मऊ में टर्मिनल किसने बनवाया? मऊ में पहली ट्रेन मऊ से दिल्ली किसने चलाई? ठीक है, आपको नहीं मालूम है? नहीं आपको नहीं मालूम है? आपको मालूम है तो जल्दी बोलिए ना। आप
वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने टर्मिनल पास कराया, अब पहले ट्रेन चलवाई। समझ गया आपकी बात, हटिए, जाने दीजिए, जगह खाली करिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे जगह बनाइए, जरा पीछे चलिए, पीछे चलिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, बोलिए। मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सवाल करने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए पहले भारत रहता है, फिर इसके बाद जनता रहती है और परिवार रहता है। कहा गया है कि जो भरा नहीं है भाव से वह तीर जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह नहीं है स्वदेश का प्यार, स्वदेश का प्यार किसमें नहीं है भाई, किसमें नहीं है स्वदेश? इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा इसीलिए लिया गया था, इसीलिए लिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा। और किसी भाई ने पूछा कि आपका प्रत्याशी कहाँ था, मैं बता देना चाहता हूँ 2012 से लगातार प्रत्याशी मेरा इसी घोसी लोकसभा में रहा। ये लोग कहते हैं केवल हिंदू मुसलमान की बात है, रोजगार की कब बात करेंगे? ये लोग रोजगार की कब बात करेंगे? रोजगार पे भाजपा वाले कुछ नहीं बोलते। 50,000 वोट से जो है अरविंद राजभर जीत रहे हैं इसी मऊ घोसी लोकसभा में, और जीत के दिखाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बात होनी चाहिए। ये वोट कैसे गिन लेते हैं कि कितने वोट से जीत रहे हैं? मऊ जबरदस्त है और बिजनेस एकदम नहीं है, बिजनेस चौपट हो चुका है। कोशिश करें, बोलिए। हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के जेल में ही रहते हैं और जाति राजनीति होती है वजह से, जिसलिए हम लोग अपना कोई भी काम कराना होता है तो नहीं करा पाते हैं। जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू भी इसी देश का है, मुसलमान भी इसी देश का है, सबका खून है। और किसको बोलना है? बोलिए जल्दी, समय नहीं। यहाँ दोनों पार्टी सिर्फ जात की बात करती है, लेकिन दोनों पार्टी सिर्फ दलित का वोट लेने का काम करती है। कौन दोनों पार्टी, नाम लेके बोला करिए। पक्ष और विपक्ष में जैसे अखिलेश बैठे हैं, अखिलेश को पीडीए दिखाई दे रहा है और मोदी को दलित दिखाई दे रहा है, और दलित का प्रधानमंत्री और सीएम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी वाले लोगों से पूछिए कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, हमारा 15 लाख कब मिलेगा? 15 लाख भाई। पिछली गारंटी तो मोदी जी पूरा नहीं किए। पिछली गारंटी में कहे थे कि 15 लाख सबके खाते में आएगा। अब दोबारा एक बार और प्रधानमंत्री, एक बार और कार्यक्रम समाप्त करना है। मैं भ्रष्टाचारी गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, कि मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर भी उनका परिवार एक आम जिंदगी जी रहा, 3 करोड़ मात्र मोदी जी के खाते में है, ऐसा क्यों? चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है फिलहाल। घोसी से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे अलग लोकसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और देखिएगा एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।